Hello, this is Shirin Khan. Welcome to my channel English Connect. Today's topic Grammar Series Part 3 Use of No Sooner Than Hardly When. Meaning of No Sooner Than Hardly When. सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि No Sooner Than Hardly When इनका मीनिंग क्या होता है, ये यूज़ कब किए जाते हैं। जब दो एक्शंस या इंसिडेंट्स घटनाएं एक के बाद एक होते हैं, ऐसे कंडीशन में नो सूनर दैन हार्डली व्हेन यूज़ होता है। एक काम या एक एक्शन हुआ, उसी के बाद दूसरा एक्शन शुरू हो गया। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, ट्रेन चली गई। अब यहाँ दो एक्शंस हो रहे हैं। पहला एक्शन है प्लेटफॉर्म पर पहुंचना, दूसरा एक्शन है ट्रेन का चला जाना। पहला एक्शन जैसे खत्म हो रहा है, प्लेटफॉर्म पर मैं पहुंचा, पहला एक्शन हुआ, उसी के बाद दूसरा एक्शन हुआ है ट्रेन चली गई। अगर इसमें हमें नो सूनर दैन यूज करना हो तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे, नो सूनर डिड आई रीच द प्लेटफॉर्म दैन द ट्रेन लेफ्ट। अब हार्डली व्हेन का एक एग्जाम्पल देखते हैं। दोनों का भी मतलब एक ही होता है, दोनों भी एक ही सिचुएशंस में यूज किए जाते हैं। जैसे ही चोर जेल से भागा, गार्ड ने उस पर गोली चलाई। अगर हमें हार्डली व्हेन यूज कर रहे हो तो हम कैसे यूज करेंगे, हार्डली डिड द थीफ रन आउट ऑफ जेल व्हेन द गार्ड फायर्ड एट हिम। चोर जेल से भागा ही था कि गार्ड ने उस पर गोली चला दी। अब इसी को अगर नो सूनर में लिखना हो तो नो सूनर डिड द थीफ रन आउट ऑफ जेल दैन द गार्ड फायर्ड एट हिम। सो इस तरह से नो सूनर दैन हार्डली व्हेन इज यूज्ड टू शो दैट वन इंसिडेंट हैपन्स इमीडिएटली आफ्टर अनदर इंसिडेंट। जब भी नो सूनर यूज़ होता है या हार्डली व्हेन यूज़ होता है, उसका मतलब है कि दो इंसिडेंट्स हो रहे हैं और वो दोनों इंसिडेंट्स एक के बाद एक हो रहे हैं। स्टेप्स फॉर यूजिंग नो सूनर दैन हार्डली व्हेन। जब भी हमें सेंटेंस बनाने होते हैं नो सूनर दैन को यूज़ करके या हार्डली व्हेन को यूज़ करके, तो कुछ हमें स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। सो लेट्स सी दो स्टेप्स। सो पहला स्टेप है फाइंड आउट विच इंसिडेंट हैड हैपेंड फर्स्ट। जो भी सेंटेंस दिया गया होगा उसमें दो इंसिडेंट्स होंगे, तो हमें पहले ढूंढना है कि पहला इंसिडेंट कौन सा है और उस पहले इंसिडेंट के साथ हम लिखेंगे नो सूनर और दूसरे इंसिडेंट के साथ लिखेंगे दैन। उसके बाद हमें देखना है सेंटेंस का टेंस कौन सा है। अगर सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब दिया गया है तो हमें उस ऑक्सिलरी को नो सूनर के बाद लिखना है। यह एग्जाम्पल दिया गया है, एज सून एज आई शैल रीच ऑफिस आई शैल गिव यू अ कॉल। अब यहाँ दो इंसिडेंट्स हो रहे हैं। पहला इंसिडेंट है ऑफिस पहुँचना और दूसरा है कॉल करना। जैसे ही मैं ऑफिस पहुँचूंगा मैं तुम्हें कॉल करूँगा। सो पहला इंसिडेंट जो है रीच ऑफिस, उसके साथ जाएगा नो सूनर। दूसरा इंसिडेंट गिव यू अ कॉल, वो जाएगा दैन के साथ, उसके साथ हम दैन लिखेंगे। नाउ इफ़ यू सी, इस सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब दिया गया है जो है शैल। सो ऑलरेडी ऑक्सिलरी सेंटेंस में दिया हुआ है, इसलिए हम जस्ट नो सूनर के बाद हम लिखेंगे शैल और उसके बाद द रेस्ट ऑफ द फर्स्ट इंसिडेंट आर नो सूनर शैल आई रीच ऑफिस। फिर हमें दैन लिखना है और उसके बाद सेकेंड एक्शन दैन आई शैल गिव यू अ कॉल। सो बहुत ही सिंपल स्टेप है। दो इंसिडेंट्स ढूंढने हैं, पहले वाले इंसिडेंट के साथ नो सूनर, दूसरे इंसिडेंट के साथ दैन। अगर ऑक्सिलरी वर्ब है तो जस्ट नो सूनर लिखने के बाद हमें ऑक्सिलरी वर्ब लिखना है और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अब अगर ऑक्सिलरी वर्ब ना हो तो, जब भी सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होता है तो हमें लेना होता है डू सपोर्ट। हम यूज़ करेंगे डू, डज या डिड। अब वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर और टेंस पर कि हम तीनों में से कौन सा डू सपोर्ट लेंगे। यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, एज सून एज इट रेन्ड द वेदर बिकेम कूल। जैसे ही बारिश हुई मौसम ठंडा हो गया। अब पहला इंसिडेंट यहाँ कौन सा है, बारिश का होना, और दूसरा इंसिडेंट है मौसम का ठंडा हो जाना। सो पहले इंसिडेंट के साथ हम यूज़ करेंगे नो सूनर। अब हम पहले लिख लेंगे नो सूनर। नो सूनर लिखने के बाद इस सेंटेंस में हमें कहीं भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, यहाँ प्रिंसिपल वर्ब है रेन्ड। अब जो प्रिंसिपल वर्ब यूज़ किया गया है वो है V2, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसलिए हम यूज़ करेंगे डिड जो कि डू का
V2 है। सो नो सोनर डिड इट रेन। अब हमें याद रखना है कि यहाँ रेन्ड नहीं लिखना है क्योंकि ऑलरेडी हम V2 यूज़ कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ डिड। सो अगर हमने डिड यूज़ किया है तो यहाँ हम रेन्ड नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे रेन। सो नो सोनर डिड इट रेन दैन द वेदर बिकेम कूल। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एज सुन एज आई सी हिम आई शैल वॉर्न हिम। जैसे ही मैं उसे देखूंगा मैं उसे चेतावनी दे दूंगा। सो अगेन टू इंसिडेंट्स, देखना और चेतावनी देना। सो विल स्टार्ट विथ नो सोनर। अब नो सोनर के बाद हमें वर्ब लिखना होता है। अब इस सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, सो हमें प्रिंसिपल वर्ब को देखना होगा जो कि है सी। नाउ सी इज इन प्रेजेंट फॉर्म, V1 यूज किया गया है, तो अब हमें डू सपोर्ट डू या डज यूज कर सकते हैं। नाउ इफ यू सी द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ जो है वो है आई के साथ हम यूज करते हैं डू, इसलिए नो सोनर के बाद हम लिखेंगे डू आई सी हिम देन आई शैल वॉर्न हिम। लास्ट पार्ट जो होता है वो जैसे कि वैसे ही लिखा जाता है। एंड सेम रूल्स अप्लाई फॉर हार्डली वैन। हार्डली वैन के लिए भी हमें यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं हार्डली वैन। As soon as the plane had landed, there was a loud explosion. अब यहाँ हमें हार्डली वैन यूज करना है। दो इंसिडेंट्स हैं, प्लेन का लैंड होना और लाउड एक्सप्लोजन होना, धमाके की आवाज़। अब पहले इंसिडेंट के साथ हमें यूज करना है हार्डली और सेकेंड इंसिडेंट के साथ हमें यूज करना है वैन। सो वी विल स्टार्ट विथ हार्डली। अब हार्डली के बाद हमें लिखना है वर्ब। नाउ इफ यू सी द सेंटेंस, ऑक्सिलरी वर्ब हैड यूज किया गया है। सो हार्डली के बाद हम लिखेंगे हैड और उसके बाद सब्जेक्ट द प्लेन एंड द रिमेनिंग सेंटेंस। सो पूरा सेंटेंस हो जाएगा हार्डली हैड द प्लेन लैंडेड व्हेन देयर वाज अ लाउड एक्सप्लोजन। बोथ द टॉपिक्स आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड और इन पर अगर कोई भी क्वेश्चन आता है बहुत इजी होते हैं ये क्वेश्चंस स्कोर करने के लिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू, कीप वॉचिंग।